नहीं, लेकिन आने वाले क्रम में रीट का एक सवाल जरूर था जो शायद मैं कार्यक्रम के आखिर तक जाके पूछता कि रीट का यहां से क्या होगा। बहुत सारे रीट इन द लाइन थे, लेकिन अब जब ये सब दिक्कतें आ गई हैं तो आपने अंदाजा दे ही दिया कि अब वो 1-1.5 साल के लिए कोल्ड स्टोरेज में चले गए हैं। हालांकि कोल्ड स्टोरेज में यहां पर अच्छा पैसा आने वाला है, ये भी आपने बताया। तो यार रिटेल का नाम दिया पंकज जी, गुलाम जिया साहब ने, तो मैं आंकड़ा देखूं अगर कि कमर्शियल रियल एस्टेट में तो काफी पैसा आया, तकरीबन उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो कमर्शियल में ही आया पी फंड का। लेकिन अगर मैं रिटेल का आंकड़ा देखूं तो 2019 में 922 करोड़ आए हैं। अगर मैं रिटेल का ही कंपैरिजन कर लूं 2017-18 में, तो ये पैसा काफी दुगना 3 गुना के आसपास पहुंच गया। लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल हिट हुआ है इस समय, रिटेल तो मैं मानता हूं शायद उससे भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि इस समय मॉल्स का रुख शायद इतनी आसानी से लोग नहीं करेंगे। दफ्तर तो वो जगह हुई जहां आगे पीछे आदमी ने जाना है, लेकिन मॉल्स में शॉप्स खुलेंगी, थिएटर खुलेंगे, वहां पर खाने पीने की दुकानें खुलेंगी, ये अभी थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। आपको क्या लगता है, रिटेल में और ज्यादा बड़ा हिट होगा? देखिए, रिटेल में तो ज़रूर काफ़ी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। पेंडेमिक हैज़ क्रिएटेड अ बिग इश्यूज़, और सबसे ज़्यादा अगर और सबसे पहला अगर इम्पैक्ट था वो रिटेल मॉल के ऊपर था, जहाँ पे कंपनीज़ के रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। बट मुझे ये दूसरा ये लगता है क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज़्ड बहुत है, रिटेल मार्केट। अब अगर आज भी देख लीजिए तो 95% मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है। हालाँकि अभी ई-कॉमर्स इमर्ज हो रहा है, बाकी इसके बावजूद भी जो छोटी शहर हैं, वहाँ पे एक्सपेंशन के बहुत सारे जो है अपॉर्च्युनिटी है। तो 1 या 2-2 मॉल हर एक छोटी-छोटी सिटीज़ में ही अगर आना चालू हो जाए, तो वो इटसेल्फ बताता है एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं ये नहीं सोचता कि ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे रिटेल कि पेंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ इसकी वजह से रिटेल में अभी पैसा नहीं आएगा। ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल जो है वो आपका एक बड़ा सेगमेंट है ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी का। और मेरे हिसाब से इंडिया जो है काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड उस सेगमेंट में रहा है अभी तक। तो छोटी शहरों में इसका एक्सपेंशन होगा और साथ में वेयर हाउसिंग का होगा। मैं इसके बावजूद एक और भी बात करता हूँ, मैं बहुत ही होपफुल हूँ क्योंकि जितने भी मार्केट के फोर्सेस हैं, जितनी भी सप्लाई और डिमांड की जो सिचुएशन है और डेट है, ये एक तरफ दर्शाता है कि जो मार्केट के फोर्सेस और इकोनॉमी है, ये एक फोर्स करेंगे एक वी शेप रिकवरी के लिए, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए। तो अगर आप देख लीजिए तो पहले जो मनी लैंड और के लिए आती थी, अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के लिए होगी। और मुझे ये दिखता है कि प्राइवेट इक्विटी रिटेल और वेयर हाउसिंग के साथ-साथ शायद रेजिडेंशियल की तरफ भी वापस अपनी रुझान बढ़ाता हुआ दिखेगा, जैसे ही पोस्ट कोविड। और आज नहीं तो नेक्स्ट 5 महीने और 6 महीने की बात है, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि रेजिडेंशियल जो है कंट्रीब्यूट करता है 80-85% मार्केट का, जहाँ पे सबसे बड़ी इन्वेंट्री 9 ट्रिलियन रुपीस वर्थ ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक है और इसकी 90% जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। इसका रिजोल्यूशन आना ज़रूरी है, आज नहीं तो आगे चल के गवर्नमेंट रियलाइज़ करेगी और शायद कोई इंसेंटिव्स लेके आएगी। आज तो गवर्नमेंट ने खड़े होके बोल दिया कि भाई तुम प्राइस कम करो, और बिल्डर कहते हैं हम प्राइस नहीं कम करेंगे और आप कुछ नया इंसेंटिव कीजिए या रोल ओवर कीजिए। आई थिंक देयर वुड बी सम रिजोल्यूशन व्हिच विल कम एंड विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम एंड वेरी फास्ट रिकवरी यू विल सी इन द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट। And 2008 to 2009, if you look at even in 2006 to 2008, first tranche of the money was going into commercial, and then 2009 9 onwards till 2013-14 जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो रेजिडेंशियल की तरफ हुआ। जी। कमर्शियल सेंस क्योंकि लॉन्ग रन इम्पैक्ट होने वाला है, आई सी उसके उधर रुझान होने की वजह से, उधर स्लो डाउन होने की वजह से आप देखेंगे प्राइवेट इक्विटी को वापस से रेजिडेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये एक एंगल है कि आप मान रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी वापस से अब जो है वो रेजिडेंशियल का रुख करेगी। लेकिन सारी बातों में जो बात आपने भी कही, और ये मैं पिछले 2 एपिसोड से भी सोच ही रहा था, तो गुलाम जिया साहब से पूछते हैं। बात हालांकि हम प्राइवेट इक्विटी की कर रहे हैं, लेकिन गुलाम साहब ऐसे कुछ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत सारा पैसा कह लीजिए या बहुत सारी एक्टिविटी कह लीजिए वो टियर 2 सिटीज की तरफ शिफ्ट होने जा रही है। क्योंकि अब बड़े शहर जहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली, मुंबई, महानगर, कलकत्ता की हम बात कर ले, तो वहां पर ये कोविड का इंपैक्ट है कि लोग अब थोड़ा अपने होम टाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या
कमर्शियल एक्टिविटीज या छोटे ऑफिसेज या रिटेल, जैसा भी पंकज जी कह रहे थे, या इवन वहां का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी, क्या वहां पर हम एक ग्रोथ देखेंगे आती हुई, या फिर ये बहुत ही छोटा फिनोमेना है, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 6-8 महीने में वो सिर्फ लोग चले गए हैं तो वहीं रह जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कोविड शायद पिछले 100 साल से किसी ने इस प्रकार की कोई बीमारी महामारी नहीं देखी है। पिछली जो स्पेनिश फ्लू के बाद से तकरीबन 100-102 साल हो चले हैं। और अगर हम ये कहें, हम और आप ये कहें किसी एनालिसिस के बेसिस पर कि कोविड के उस पार, कोविड के दूसरी तरफ इस तरह का समा बंधने वाला है, मैं तो कहना चाहूंगा कि हम नहीं जानते आगे क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हम इस समय अटकलें लगा रहे हैं, उन अटकलों के बेसिस पे ये अंदाजा करना मुश्किल है कि कोविड के निकलने के बाद क्या हमारा रुख बदल जाएगा, क्या हम टियर 2 पे ज्यादा फोकस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी ज्यादा सच्चाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी महामारियां इस लेवल की नहीं आई हो, चाहे वो H1N1 हो, सार्स हो, बहुत सारे आए थे। जैसे आपके पास वैक्सीनेशन आता है तो वापस से दुनिया वापस जहां की वहां हो जाती है। आपने एक समंदर पे पानी में एक पत्थर फेंका, रिपल्स उठे, सब साकित हो गया, सब सही हो गया, उसके बाद हर चीज जहां थी वहां चली जाती है। तो ये डिसरप्शन मोमेंट्री है, उसके दूसरी तरफ क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ उस बेसिस पर अगर मैं ये कहने लगूं कि अब इसके बाद हर शख्स अपने अपने मकान से काम करेगा, अपने अपने गांव में चला जाएगा और वहीं से सारी जिंदगी दोबारा शुरू होगी, मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं होगा। ठीक है, नहीं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि इस समय काफी सारी ऐसी चीजें पढ़ने देखने में आ रही हैं और उनको बातचीत में लाना एक बढ़िया है। आपने इसका एक अच्छा उदाहरण अपनी तरफ से दिया।